मेरे घर के पास में एक यहूदी का मकान है और उस यहूदी के मकान के आंगन में एक खजूर का पेड़ है और इस वक्त खजूर के पेड़ के ऊपर ये फल आया हुआ है, खजूर आई हुई है। जब हवा चलती है तो कुछ खजूर तो यहूदी के मकान में गिर जाती है और कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं दुआ में शरीक होऊंगा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो, अगर मैं देर से जाऊंगा दुआ में शरीक होऊंगा तो मेरे बच्चे उठेंगे और यहूदी के खजूर को खा लेंगे। या रसूल अल्लाह, बेइजाजत ये खजूर खाना होगा। मैं इसलिए पहले जाता हूँ कि खजूर उठाऊं और यहूदी के हवाले कर दूं, चूंकि यहूदी मालिक है। पैगंबर इस्लाम को तरस आया, अल्लाह समद, और कहा ऐ अबू दुजाना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहूदी को बुलाया गया। यहूदी को बुलाने के बाद पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ऐ यहूदी, तुम्हारा जो खजूर का पेड़ है उस पेड़ के बदले में जन्नत में 10 खजूर का पेड़ मैं तुम्हें दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजूर का पेड़ अबू दुजाना मेरे सहाबी को दे दे, ये मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहा है। तो उस यहूदी ने कहा था, पैगंबर ये कैसे हो सकता है कि जन्नत के खजूर का पेड़ चाहिए? वो तो यहूदी था, मुसलमान नहीं था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक उसी मजलिस में मौजूद थे। इरशाद फरमाते हैं, पैगंबर के दिए हुए खजूर के 10 पेड़ों का तुम्हें नहीं चाहिए तो मेरे फला बाग के अंदर खजूर के 10 पेड़ है, उन पेड़ों को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ले ले। चुनांचे वो तैयार हो गया, लेकिन उसने ये कहा था, मैं घर जाऊंगा, अपनी बीवी से मशवरा करूंगा, बीवी जो हुक्म देगी, बीवी जो कहेगी उस पर अमल करूंगा। अबू दुजाना के पड़ोसी यहूदी जब घर जाता है अपनी बीवी से ये माजरा सुनाता है। यहूदी की बीवी कहती है, ये कैसे हो सकता है कि पेड़ मेरे आंगन में हो और आप अबू दुजाना को दे दें? चुनांचे वो देने के लिए तैयार तो ना हुई, लेकिन खुदा का करिश्मा देखो, खुदा की कुदरत देखो, रसूल की मोहब्बत देखो, अबू दुजाना सहाबी की राफत और मोहब्बत देखो। जैसे ही यहूदी सोते हैं, सोने के बाद होता क्या है, उठने के बाद सुबह के बाद वो पेड़ अल्लाहु समद यहूदी के मकान में नहीं था, बल्कि वो खजूर का पेड़ अबू दुजाना के आंगन। नारे तकबीर। इसलिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहब्बत रसूल है, ये इश्क रसूल है कि अल्लाह जब चाहता है तो यहूदी के आंगन से पेड़ को अबू दुजाना के आंगन में लगा देता है। मकसद यहाँ पर कहने का क्या है? वाकया आज हमारे मुआशरे में क्या है कि अगर टिलारी कोई गन्ने की अगर गुजर जाए, कोई ट्रैक्टर या कोई ट्रक गुजर जाए, हमने संभल में देखा, जब मैं मुरादाबाद से रात में 11 बजे वाली बस्ती जब मैं जाता था और जब मैं संभल उतरता था रोडवेज पे, तो मैंने जवान लड़कों को देखता था, मुसलमान लड़कों को देखता था, वो गन्ने को खींच भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, दोस्तों को खिला भी रहे हैं। मैंने पूछा, इतने सारे गन्ने क्या करोगे? अरे जितना खाना था गलत है ये तो निकालना, लेकिन इतना 1-1 कुंटल 50-50 किलो निकाल के करते क्या हो? तो उस जवान ने कहा था, हजरत मैं खाता भी हूँ, घर भी ले जाता हूँ और बेचने के बाद इसको बेच करके इसका पैसा अपने बच्चों पे खर्च करता हूँ। मुसलमानों गौर करो, जब हराम खाओगे, हराम खिलाओगे तो तुम्हारी नमाज में बरकत नहीं रहेगी, लुत्फ कैसे आएगा तिलावत में? कैसे? जब तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे बच्चे जब हराम परवरिश से जब परवरिश होगी, हराम चीजों से परवरिश होगी, तो न उसे नमाज में मजा आएगा, न रोजा में मजा आएगा, न तिलावत में मजा आएगा, न नेक काम में मजा आएगा। अगर मजा आएगा तो ताश के पत्तों में, मजा आएगा तो चोरी में, मजा आएगा तो डकैती में, मजा आएगा तो गसम में, मजा आएगा तो दूसरे के बहू बेटियों का गलत नजर डालने में। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए तो हराम रोजी को छोड़ दो, हलाल रोजी इख्तियार करो, जबान में तासीर इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती साहिब कुतुबा। हमारा दिल क्यों मुर्दा हो गया है कि हम हराम खाने के आदी हो चुके हैं? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह ये बताइए हमें कैसे पता चले कि हमारा खुदा हमसे राजी है या नाराज है? सुभान अल्लाह कह दो। बात समझ में आ रही ना रही है कि हमारा खुदा हमसे नाराज है या राजी है? ये कैसे पता चलेगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जब ये देखो कि तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाए, योगी और मोदी जैसे,
नालायक और कम वक्त को जब मुकर्रर कर दिया जाए तो समझ लो तुमसे तुम्हारा खुदा नाराज है। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुंसिफ, आदिल और रियाया का ख्याल रखने वाला बादशाह मुसल्लत हो तो समझ जाओ तुमसे तुम्हारा खुदा राजा नाराज नहीं है बल्कि राजी है। जमाना था उस वक्त में कैसे कैसे लोगों को नमाज याद आ गई थी, अल्लाह ही अल्लाह याद आ रहा था। गौर करो मुसलमानों, इस 2 महीने के अंदर जलजला कितनी मरतबा आ गया है। गौर किया आपने क्यों जलजला आया? जब हम नेक हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, मदरसे की खिदमत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो फिर जलजला क्यों आता है? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जलजला जब आता है जब आदमी ज़िनाकारी ज्यादा करने लगता है, शराब ज्यादा पीने लगता है। हमारे मुआशरे में एक बुराई और फैल चुकी है जिसको एम कोइंगो न जाने क्या क्या कौन सा सेक्स चल रहा है, वो नाजायज है। उसमें हमारे उलमा भी, मुफ्तियाने किराम भी, हम सबको हाथ बांध करके माजरत चाह रहे हैं, इसलिए कि किसी मुफ्ती के सट्टा में नंबर लगाने से सट्टा जायज नहीं हो जाएगा। शराब पिएगा तो शराब जायज नहीं हो जाएगी। नाजायज काम अगर कोई मुफ्ती करेगा तो जायज नहीं हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने जिसको नाजायज बनाया है वो नाजायज रहेगा और करने वाले जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। चाहे पीर हो, चाहे मुरीद हो, चाहे नाफी हो, चाहे हाजी हो, चाहे अपने वक्त का कोई मुहद्दिस क्यों ना हो, अगर हराम काम करेगा तो उसकी गर्दन नाप ली जाएगी। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, जिंदाबाद। हम अपने इस मुआशरे के अंदर हम ज़िनाकारी में लग गए हैं। रात के अंदर होता क्या है, कैसे कैसे अपने अपनी महबूबाओं से लोग तस्वीर देखने के बाद पैगाम भेज रहे हैं। आज ज़िनाकारियों का अड्डा कितना आम हो चुका है, हमें यह पता नहीं कि हमारी बहन है, हमारी बीवी है। पैगंबर ने फरमाया था जहां पे एक अजनबी मर्द हो और एक अजनबिया औरत हो या लड़की हो, उसमें तीसरा शैतान होता है। अगर तुम्हारी पहली नजर पड़ जाए तो फौरन अपनी नजर को नीचे कर लो, अगर दोबारा तुमने नजर डाल दी है तो यह हराम है। कयामत के दिन तुम्हारी आंखों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। तुम रहम तो खाओ अपने ऊपर कि पैगंबर ने हर चीज की तालीम अता फरमा दी है, पर्दों का एहतमाम फरमाया है। लेकिन होता क्या है, आज हमारी लड़कियों पर कोई गलत नजर डाल देता है, हम गोली निकाल लेते हैं, भेजा को उड़ाना चाहते हैं, उसके सीना को छलनी करना जानते हैं। लेकिन क्या शादी और ब्याह के अंदर, शादी हालों में, मैरिज के अंदर हम अपनी लड़कियों को कैसे कैसे कपड़े पहना रहे हैं, आस्तीन नजर आ रही है, पूरा उसका हुलिया नजर आ रहा है। क्या वहां पे तुम इन लड़कियों को जो सज धज के भेज रहे हो, वहां पर तुम दावत नजारा पेश कर रहे हो, वहां पर लोगों की नजरों को तवज्जुहात बन रहे हो, महवे नजर बन रहे हो, क्या तुम्हारी वहां पर पाबंदी नहीं है? पैगंबर ने फरमाया था मुझे 2 तूने ना पसंद है, एक तो खुशी के वक्त में पाजामा से बाहर हो जाना, हद से ज्यादा तजावुज करना, और गम के वक्त में अपने गिरेबान को नोचना पैगंबर ने नापसंद फरमाया। आज हमारा खुशी का मौका होता है, जब शादी होती है तो डांस हम करते हैं, बाजा हम बजाते हैं, भांगड़ा हम बजाते हैं, गलत सलत काम हम करते हैं। कसम खुदा की, अगर अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, मदरसों में खर्च करो और जगह पे तुम खर्च करो, इसलिए कि इन तमाम चीजों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी होंगे। और पैगंबर ने फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी साहिब क़िबला। गुलाम जिलानी साहब क़िबला। 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, तशरीफ रखिए जल्दी से। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। आपकी शख्सियत, आपके इलाके की शख्सियत, अब करी शख्सियत वो है कि मैं जब पढ़ता था फैजुल कुरान में हजरत कारी शकील साहब की बारगाह में, जब उर्से रज़वी में जाया करता था तो बहुत बेहतरीन वक्त में उर्से रज़वी यानी आला हजरत का कुल शरीफ का जब वक्त आता था, उस वक्त में हजरत को खिताब करने का मौका अता फरमाया जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान जानते हैं
इसलिए कि हीरे को जौहर ही जौहर ही जाना करता है। तुम क्या जानने गए कि कौन क्या है? ये ऐसी शख्सियत है कि तुम्हारे इलाके के अंदर कि अपनी किस्मत पर जितना तुम नाज करो कम हो। पैगंबर फरमाते हैं कि शादी के मौके पे आदमी को हद से तजावुज होना और गम का वक्त आए तो पाजामा से बाहर न होना चाहिए, गिरेबान नहीं फाड़ना चाहिए, बालों को नहीं नोचना चाहिए। अगर तुम्हें गम मनाना है तो शरीयत के दायरे में रह करके गम मनाओ। इसलिए मुसलमानों फजूल खर्ची से बचो। इस्लाही मुआशरा का मकसद यह है कि गुनाहों से बचा जाए, गीबत से बचा जाए, जिना से बचा जाए। अपने बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम से आरास्ता पैरा ऐसा करके उन्हें मुबल्लिग इस्लाम बनाया जाए, हाफिज कुरान बनाया जाए, कारी कुरान बनाया जाए, उन्हें डॉक्टरी की डिग्री दिलाया जाए। इसलिए कि जहां पर दुनियावी काम, दुनियावी इल्म भी जरूरी है, अल्लाह और रसूल के पहचान के लिए दीनी तालीम भी जरूरी है। इसी से हमको खुदा की पहचान होगी, रसूल की पहचान होगी, सहाबा की पहचान होगी, जन्नत की पहचान होगी, उलमा की पहचान होगी, पीरों की पहचान होगी, सहाबा की पहचान होगी, औलिया किराम की पहचान होगी, मस्जिदों की पहचान होगी, मदरसों की पहचान होगी। बड़ों का तो एहतराम इल्म ही से आता है, पड़ोसियों का हुकूक ये इल्मी के जरिए से जाना जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुआशरा के अंदर चेंजिंग लाएं, इनक़िलाब पैदा करें। अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। 3 शेर और फिर जी अताओ। मेरे गौसुल बरा को मुस्तफा का मोजज़ा। पूरा मोहल्ला और पूरा जलसे वाले अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। बस शेर पढ़ने के बाद मैं हट रहा हूँ। मेरे गौसुल बरा को मुस्तफा का मोजज़ा कहिए, मेरे गौसुल बरा को मुस्तफा का मोजज़ा कहिए। इशारा करते जाएंगे करामत होती जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान करते जाएंगे करामत होती जाएगी। अगर आका की सीरत को बसा लो अपने सीनों में, अगर आका की सीरत को बसा लो अपने सीनों में, अगर आका की सीरत को बसा लो अपने सीनों में, अपने सीनों में। मेरा दावा है दुनिया पर हुकूमत होती जाए, दावा है दुनिया पर हुकूमत होती जाएगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। तमाम बनी आदम खताकार हैं और तमाम खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा करते हैं। जिंदाबाद। फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। सिद्क़ दिल से तौबा करने वाला जो ऐसा होता है जिसने उसने गुनाह ही नहीं किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने में सुनने में सबक़त लिसानी में अगर किसी तरह की कोई गलती हो गई उसको माफ़ फरमाए। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंजूर इस बज़्म इस्लाह मफासिद नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। आखिर वक्त है काशी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। और आला हजरत के शेर पर तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होश और खिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।